पौष पूर्णिमा 2026 हिंदू धर्म में पौष महीने की पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। इसको मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा की तिथि बड़ी पावन मानी जाती है। पौष पूर्णिमा ही वो दिन होता है जब पवित्र तीर्थों में माघ स्नान भी शुरू होता है। इस दिन स्नानदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर स्नानदान करने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के कुछ नियम भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा 2026 में कब है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 पर होगा। इस तिथि का समापन 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3:32 पर जाएगा। चूंकि 3 जनवरी को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा के दिन स्नानदान के अलावा चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं और चंद्र दोष दूर होता है। अगर आप धन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी की उपासना करें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। सत्यनारायण की पूजा के लिए भी पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा के दिन करें इन चीजों का दान। चंद्र दोष दूर करने और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करें। पौष पूर्णिमा पर दूध, चीनी, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन और मोती या मोतियों की माला दान करें। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के कुछ नियम भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर क्या करें। पौष पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर किसी नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। जरूरतमंदों को तिल, गुड़, कंबल या गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। रात के समय लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें सफेद मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर क्या न करें। पौष पूर्णिमा पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन घर के बुजुर्गों या किसी भी असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।